आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्नि 6 मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और इस वजह से शायद मैं साफ बात नहीं कर पाऊंगा। वीडियो के दौरान आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश कीजिएगा और हमारी तरफ से ये पूरी तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि वीडियो के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उससे भारतीय सेनाओं को कोई नुकसान ना हो। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है कि अभी तक भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर ली गई है और ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 5,500 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम को पहली बार साल 2012 में टेस्ट किया गया था और साल 2018 तक इस मिसाइल सिस्टम के 7 परीक्षण हो चुके थे। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि साल 2018 में भारत की तरफ से 3 परीक्षण किए गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में चली जाएगी। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद में साल 2021 में इस मिसाइल सिस्टम के 2 और परीक्षण किए गए थे और फिर 22 में एक नाइट ट्रायल किया गया था, जिसकी फुटेज अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। देखिए, अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज को लेकर कई सारे देशों के बीच में एंजाइटी बढ़ती है और इसी वजह से आमतौर पर भारत की तरफ से कंजर्वेटिव नंबर्स दिए जाते हैं। देखिए, मिसाइल सिस्टम की रेंज अगर रशिया, यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स तक होगी तो इन देशों के साथ में भारत के रिलेशनशिप अच्छे हैं और जब ये नंबर रिपोर्ट किए जाएंगे तो कॉमन पब्लिक के बीच में भारत को लेकर जो परसेप्शन बनेगी वो सही नहीं होगी। यही कारण है कि भारत की तरफ से कंजर्वेटिव नंबर्स दिए जाते हैं। हालांकि इन देशों की अपनी खुद की असेसमेंट होती हैं और उन असेसमेंट्स को लेकर एम्बिगिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी इन रेंजेस को कंफर्म नहीं किया जाता है। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगहों पर उसको कोट करके कई चीजें कही जा रही हैं। पिछले दिनों DRDO के एक साइंटिस्ट गिरफ्तार किए गए थे जो भारत की इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान को पास कर रहे थे। इनका नाम है प्रदीप कुरुलकर और इनको पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी की तरफ से हनी ट्रैप किया गया था। इनको जिस नाम से हनी ट्रैप किया गया था वो नाम था ज़ारा दास गुप्ता और जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो इनकी चैट भी एक्सेस की गई है। ये चैट इस समय पुलिस के पास में है, लेकिन पत्रकारों की तरफ से ये चैट एक्सेस की जा रही है और बीच बीच में छन छन के कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ रही है। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स की तरफ से इनकी चैट को थोड़ा सा सेंसर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिक की जा चुकी है। हालांकि मेरा मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब ये चीज पब्लिक डोमेन में है। और अगर आप इस चैट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रदीप कुरुलकर की तरफ से सो कॉल्ड ज़ारा दास गुप्ता को बताया गया है कि 15 दिसंबर 2022 वाला जो टेस्ट भारत की तरफ से किया गया है उसमें वो मिसाइल सिस्टम जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो अग्नि 6 है। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। चांसेस हैं कि प्रदीप कुरुलकर की तरफ से बढ़ा चढ़ा के बातें कही जा रही हों और इस चीज के भी चांसेस हैं कि उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो परफेक्ट हो, यानी कि अग्नि 6 का टेस्ट हो गया हो। यानी कि हिस्टोरिकली जो DRDO की तरफ से एम्बिगिटी बनाई जाती थी वो एम्बिगिटी अभी भी बनी हुई है और इस समय किसी के भी पास में कोई और तरीका नहीं है इस चीज को वेरीफाई करने का। ओवरऑल ये चीज आपके परसेप्शन पर है कि आप उसको अग्नि 5 मानते हैं या अग्नि 6। नेचुरली प्रदीप कुरुलकर की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई थी वो पाकिस्तान से चाइना भी पहुंची थी और यही कारण था कि उस टेस्ट के दौरान पाकिस्तान का स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में था। देखिए, अग्नि 5 एक 17.5 मीटर लंबी मिसाइल सिस्टम है, वहीं इसका डायमीटर 2 मीटर्स का है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो डायमेंशंस के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम US की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 2 के बराबर की है और ये मिसाइल सिस्टम 1994 में रिटायर कर दी गई थी। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी भारत की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बेहतर थी, तब भी उस डायमेंशन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम आधी रेंज की तो नहीं होगी। मिनटमैन 2 10,200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थी और उस हिसाब से अगर 8,000 या 8,500 किलोमीटर की रेंज मानकर हम लोग चलें तो वो चीज पॉसिबल है। और जैसा कि प्रदीप कुरुलकर क्लेम कर रहे हैं उसमें अगर कोई सच्चाई है तो हम लोग यहाँ पर लगभग 14,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं।